जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अब्दुल बासित हमारे स्टूडेंट हैं, इरफा यूनिवर्सिटी के हैं, 7th सेमेस्टर के हैं और हमारे हमारी वेंटिलेशन फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस है, उन्होंने ये कोर्स लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी प्रेजेंटेशन मैंने देखी। माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा वर्क किया है और बड़ा नॉलेज गेन किया है डेफिनेटली। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जो स्मोक टेस्ट है, ये बेस है आपकी। जब हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी एनवायरमेंट जो है आपने खुद कंट्रोल करनी होती है। तो एनवायरमेंट कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपने एयर का जो प्रेशर है, जो आप एयर लेके आ रहे हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे जब स्मोक स्टिक्स यूज करते हैं आउटसाइड ऑफ द इनलेट्स, तो आप देखें ये ग्रीन ग्रीन आप देखें, ग्रीन जो हमने इसको दो कलर्स में दिया है, ग्रीन और रेड में। तो देखें ग्रीन जो आपकी एयर आ रही है, ये कम्स फ्रॉम द इनलेट, इंटर इन द हाउस फ्रॉम द इनलेट एंड हिट द सेंटर ऑफ द हाउस, देन इट विल बी गो टू द बॉटम ऑफ द फ्लोर। तो ये जो इसका फिनोमिना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वीना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट। और दूसरा ये जो इस पे बासत जरा इसको लेके आए, अपना एरो लेके आए इस पे, ग्रीन पे आप जब ओके इंटर सर। हो रही है आप देखें, और सेंटर से आप इसको नीचे लेके आए। तो ये जो है यस, ये देखा आपने, ये ग्रीन जो है आपकी आई है, और फिर यहाँ से वो इंटर हुई है इनलेट के थ्रू। और फिर वहां से वो देखे आपने, वहां से उसने फिर वो सेंटर ऑफ द हाउस पे आके, वहां से उसने आके, तो ये है एयर प्रेशर, जिसे हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। एक्चुअली आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि नेगेटिव प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। दूसरा मैं आपको बताऊं ओके कि आपका जो हाउस है, आपका हाउस क्लोज हाउस होता है, फुली क्लोज हाउस होता है, उसमें लीकेज नहीं होती। ठीक है ना, लीकेज हम टेस्ट कर लेते हैं। लीकेज के लिए हम आपको बताया था कि इससे पहले हमारे दो तीन तरीके हैं, जिसमें हम लोग ये करते हैं कि एक तो हम ये करते हैं कि हम एक फैन जो है, टनल फैन, उसको स्टार्ट करते हैं और हम नेगेटिव प्रेशर चेक करते हैं। अगर मोर देन 50 पास्कल हो, 50-60 पास्कल हो, तो इट मीन्स कि हाउस में लीकेज नहीं है। अगर वो 30 और 30 से नीचे हो, इट मीन्स कि आपका लीकेज है। तो लीकेज के नुकसान ये हैं कि उसमें अगर आप हीटिंग कर रहे हैं तो आपकी हीटिंग एनर्जी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी। अगर आप कूलिंग कर रहे हैं, वेंटिलेशन कर रहे हैं, तो आपकी वेंटिलेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है, और फिर आपको एक यूनिफॉर्म ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपको चाहिए होता है, वो आप मेंटेन नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि नेगेटिव प्रेशर का मैंने आपको बताया कि प्रेशर जनरेट कैसे होता है। देखिए ये बड़ा अहम सवाल है कि आप एक हाउस में, एक क्लोज हाउस है, तो आप ये वैक्यूम, जब एग्जॉस्ट फैन चलते हैं तो इसको नेगेटिव प्रेशर कहते हैं, वेंटिलेशन। अगर आप हवा जो है बाहर से फैन शेड के अंदर फेंक रहे हो, तो उसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं। और जब इसको आप हाउस से आप एयर जो है उसको आप एग्जर्शन कर रहे हैं थ्रू टनल फैंस आउटसाइड, तो इसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो जब एक आपका एग्जॉस्ट फैन जब स्टार्ट होता है और जब वो उसको एग्जॉस्ट करता है फैन एयर को, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वैक्यूम जो क्रिएट होता है वो नेगेटिव प्रेशर, जिसे हम नेगेटिव प्रेशर कह रहे हैं, वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब हम इनलेट खोलते हैं तो दैट्स वाई, जब वैक्यूम होता है तो बाहर से हवा बहुत तेजी से अंदर आती है। तो इसलिए ये जो आपने देखा है कि इनलेट से हवा जो आ रही है, ये मोर देन 1000 या 5 मीटर पर सेकेंड इसकी ये स्पीड होती है। अच्छा, इसमें आपने फिर देखना होता है कि इनलेट आपके जो है 1 इंच या 25 mm या 30 mm से ज्यादा नहीं खुलने चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके इनलेट्स भी पूरे लगे हों। और आपने ये देखना है, आपने आपने फिर यहाँ पे स्मोक टेस्ट पे हम जो है ये एडजस्ट करते हैं कि सेंटर पे जाके उसकी उसकी स्पीड कम हो जाए और सेंटर ऑफ द हाउस में जाके वो फर्श की तरफ जाए हवा। तो ये जो होता है, जो टाइम स्पेन होता है फ्रॉम द इनलेट टू सेंटर ऑफ द हाउस, इस टाइम में जो है, अगर बाहर से -डिग्री टेम्परेचर भी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, और वो जो है, वो एयर जो है, वो एयर ये जो फासला तय करती है, डेफिनेटली आपका जो है, आप देखें आपकी जो गर्म हवा होती है वो ऊपर होती है शेड में,
तो आपके सीलिंग में होती है, तो उस सीलिंग में जब वो जो है डिस्टेंस क्रॉस करती है, तो जब वो नीचे आती है, फ्लोर पे आती है, तो उसका टेम्परेचर वही हो जाता है। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि आप -5 डिग्री -10 डिग्री जो है आप एयर जो है लेके आ रहे हैं, ठंडी हवा लेके आ रहे हैं, और डेफिनेटली जो है ये चीज़ बड़ी अहम होती है। तो इसको हम इस ऐसे प्रेशर से, क्योंकि इस वक्त हमें ये प्रेशर डायरेक्ट बर्ड के ऊपर हमने नहीं देना होता, क्योंकि बर्ड जो होते हैं उनका चिल फैक्टर आपको बताया था कि डे 1 जो है उसका 8 डिग्री सेंटीग्रेड है चिल फैक्टर, वो 8 डिग्री ज़्यादा फील करता है। अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 22 है तो वो 30 जो है वो फील कर रहा होगा थ्रू थ्रू द एयर स्पीड, एयर वेलोसिटी। तो इसलिए हमें यहाँ पे एयर वेलोसिटी जो है बर्ड के ऊपर नहीं चाहिए, वो हमें टनल पे चाहिए। टनल पे उस वक्त चाहिए होती है जब आउटसाइड टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है, और फिर वो जो है हम टनल जब स्टार्ट करते हैं तो वो 1 मीटर पर सेकंड पे करते हैं। तो ये हमारा मेन फिनोमिना है। यहाँ से हम इनलेट हम कहते हैं फैन एक्सर्शन विद द ओपनिंग ऑफ इनलेट और एट द स्टैटिक प्रेशर, एट द कांस्टेंट स्टैटिक प्रेशर। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब ये शेड के सेंटर ऑफ द हाउस से जब नीचे आती है तो उस वक्त हम प्रेशर इसका वहां पे मेजर कर लेते हैं। वो प्रेशर इसका जो है फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड ये फॉर एवर होता है। अच्छा, अब ये होता है कि इसमें ये होता है कि ये कुछ कंट्रोलर्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग ये जितनी रीडिंग्स होती हैं वो हम लेके हम उस पर LPV, लो प्रेशर कर्व या लो पावर वेंटिलेशन कर्व जो है हम बना लेते हैं। उसमें हमारा फिनोमिना वही है कि इनलेट ओपनिंग विद द एक्सर्शन ऑफ फैंस ऑन कांस्टेंट प्रेशर। और प्रेशर कौन सा होगा जो हमें यहाँ पे मिलेगा हम जब चेक करेंगे कि सेंटर ऑफ द हाउस से नीचे आ रही है। तो दिस इज द मेन थिंग इज दैट। ठीक है, ये आपको मैंने करना था। माशाल्लाह अब्दुल बासित, यू डन वेरी वेल। और अब्दुल बासित आप बताएं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं प्लीज। ओके सर, स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे स्मोक टेस्ट के हवाले से। तो इसमें जो सबसे पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो जो स्मोक टेस्ट है, ये हमारा बेसिक मकसद इसको करने का है ये कि हम लीक्स को आइडेंटिफाई करते हैं हाउस के अंदर। जब हम स्मोक टेस्ट करेंगे, हम स्मोक को देखेंगे, वो उसकी मूवमेंट देखेंगे, एयर फ्लो की, और अगर कुछ भी हाउस के अंदर लीकेजेस होंगे तो वहाँ से स्मोक लीक आउट करेगा। अगर वो कलरफुल स्मोक है या वाइट भी इवन अगर है तो फिर भी हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे लीकेजेस को, और फिर हम उस जगह को सील करने की कोशिश करेंगे। तो इससे ये होगा कि हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे इनसाइड, जो कि मैंने आगे भी बताया कि 33 डिग्रीज 32 डिग्रीज जो है हमारा टेम्परेचर नॉर्मल होता है पूरे उसके अंदर, जो हमें मेंटेन करना होता है। तो जब लीकेजेस नहीं होंगे, एयर जो हमारी अंदर हमने टेम्परेचर मेंटेन किया, हमारी एयर है वो लीक आउट नहीं करेगी, तो हमारा टेम्परेचर जो पोल्ट्री हाउस के अंदर है वो मेंटेन रहेगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर कोई लीकेजेस नहीं होंगे तो हमारा जो टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे वो इवन रहेगा थ्रू आउट द हाउस, अनइक्वल नहीं होगा, पूरे हाउस में सेम टेम्परेचर होगा। और इसके अलावा जो है हम नेगेटिव प्रेशर जो है वो मेंटेन करेंगे, लीक नहीं होंगे, हमारी जो नेगेटिव एयर है वो लीक आउट नहीं करेगी, हमारा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहेगा जो कि 60 to 70 पास्कल है। अगर वो 30 पास्कल 20 पास्कल है, इसका मतलब है कि हमारे जो हाउस है उसमें कहीं ना कहीं लीकेज है, तो तभी प्रेशर इतना ड्रॉप हुआ है। और इसके बाद जो है ह्यूमिडिटी पे आ जाते हैं। हमारी अगर लीकेजेस नहीं होंगे तो हमारे जो ह्यूमिडिटी है हमारे हाउस के अंदर वो मेंटेन रहेगी। जो हमारी नॉर्मल ह्यूमिडिटी रेंज है वो 50 to 70% है। ये हमारी नॉर्मल ह्यूमिडिटी लेवल है हाउस के अंदर। इसे इंक्रीज नहीं करना चाहिए अगर, क्योंकि इससे अगर इंक्रीज करेगा ह्यूमिडिटी लेवल तो जो हमारा लेटर होगा वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा, इससे भी हम प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर सब कुछ नॉर्मल रेंज में रहता है तो हमारी जो लेटर की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करेगी। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर लीक्स होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो नेगेटिव प्रेशर है वो मेंटेन नहीं होगा हाउस के अंदर, हमारी जो लेटर की क्वालिटी है वो भी डिक्रीज करेगी, और जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारा हाउस का वो हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अभी जी हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है हमारा ये है कि वी नीड मोर प्रेशर इफ़ देयर आर लीक्स। इसका मतलब ये कि जब अगर लीक्स होंगे, एयर लीक आउट करेगी, हमें ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर लीक्स होंगे तो जो हमारा प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाएगा, 30 पास्कल्स तक चला जाएगा। तो हमें इसको 80 70 तक 60 तक मेंटेन करना पड़ता है।
तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि लीक्स होंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारी ग्लिटर की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होगी, इससे वो प्रॉपर नहीं रहेगी, या ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि जो मॉइस्चर है हमारा हाउस के अंदर, जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि लीकेजेस हैं। थर्ड चीज़ वही है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे हाउस का वो हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ह्यूमिडिटी हम बेसिकली मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल रेंज जो इसकी है वो 50 to 70% है, तो या इसे इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी जब एयर जो है वो मूव करेगी, लीकेजेस होंगे, एयर आउटसाइड द पोल्ट्री हाउस मूव करेगी और बाहर की हवा अंदर आएगी। और फोर्थ पॉइंट इसमें ये डिस्कस करना चाहता हूँ मैं कि जो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनइक्वल टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द हाउस मेंटेन होगा। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, इवन टेम्परेचर नहीं होगा पोल्ट्री हाउस का, जिससे जो हमारे बर्ड्स हैं उन पर बहुत इफेक्ट आएगा इस चीज़ का, वो स्ट्रेस में आएंगे। तो हमारा बेसिक गोल ये होता है कि हमारा जो पोल्ट्री हाउस है, एनवायरमेंट कंट्रोल शेड है, उसका जो टेम्परेचर है वो इवन रहे पूरे हाउस का। वो जो हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो हमारे हाउस का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 to 33 हम मेंटेन करते हैं। और जो हमारा लिटर होता है उसका जो टेम्परेचर हम नॉर्मल मेंटेन करते हैं वो 28 to 30 डिग्रीज होता है। इसके बाद ये कि स्मोक टेस्ट का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें टाइम लगता है इसको परफॉर्म करने में, क्योंकि सारा स्मोक जो है वो हम वेट करेंगे अंदर आएगा हाउस में, फिर वो सारा डिस्पर्स होगा, फिर इसमें टाइम लगेगा लीकेज आइडेंटिफाई करने में। और इसके जो है प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, प्रॉपर स्मोक जनरेटर्स चाहिए, स्मोक स्टिक्स चाहिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स चाहिए जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकें, क्योंकि हर बंदा नहीं कर सकता। जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जिन्होंने इस बारे में परफॉर्म पहले किया हुआ है वो लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही मेरी प्रेजेंटेशन है आज की, ये नीचे फ़ोटो में देख भी सकते हैं। अब इस फोटो में जो ब्लू एरियाज़ हैं ये लीकेजेस हैं, तो ये हम स्मोक टेस्ट से ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्मोक हमारा लीक आउट करेगा। अब ये जो लीकेजेस हैं इनका टेम्परेचर भी अब डिफरेंस देख सकते हैं कि ये अब ये इनका टेम्परेचर इनसाइड टेम्परेचर से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर बाहर कोल्ड वेदर है तो बाहर से ठंडी आवाज़ जो है वो अंदर आएगी, और हमारा जो अंदर हमने मेंटेन किया होगा 33 डिग्री 32 डिग्री, तो वो मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि अंदर से हमारी वार्म एयर जो है वो बाहर मूव कर जाएगी लीक से। तो स्मोक टेस्ट से हम ये लीक सारे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद हम इनको क्लोज करेंगे और इससे जो है हम अपना गोल जो है हमारा प्रॉपर वो हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड अब्दुल बासित। मैं इसमें एक दो चीजें ऐड करूंगा कि आपने जो पहला था जैसा कि वी नीड मोर प्रेशर इफ देयर आर लीकेज, तो डेफिनेटली देखें हम लोग जो है हम हाउस की लीकेज को खत्म करने के बाद स्मोक टेस्ट कर रहे हैं। स्मोक टेस्ट का जो एडवांटेज है एक तो लीकेज का है, दूसरा हमने एक्सप्लोर करना होता है कि यहाँ पे इसका एग्जैक्ट क्या प्रेशर हमने यहाँ पे मेंटेन करना है। वो हमें वहां से ये जो मूवमेंट ऑफ द एयर है और ये कलरफुल जो होती है उसमें हमें प्रॉपर पता लगता है बिहेवियर ऑफ द एयर, मूवमेंट ऑफ द एयर। और जब वो नीचे आती है तो हमें पता लग जाता है कि प्रॉपर ये सेंटर ऑफ द हाउस पे जाके फिर उसके बाद नीचे आ रही है। क्योंकि अगर वो जो है एयर लेफ्ट साइड पे ज्यादा आगे निकल जाए डेफिनेटली, तो फिर वो जो है उसका वो इफेक्ट नहीं बनता जो हम चाहते हैं कि एयर जो है प्रॉपर जो है वो एक प्रेशर के हिसाब से एक स्पीड के बाद वो सेंटर से डाउन साइड टू द बॉटम ऑफ द हाउस आए और उसी टेम्परेचर में मिक्स हो जाए। तो अगर वो आगे चले जाएगी तो उसका जो है वो उसका फिनोमिना उसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं आएगा। और तीसरी बात ये है कि जब हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज इस हाउस का 25 पास्कल है नेगेटिव प्रेशर, तो अगर आपकी लीकेज होगी उसके बाद भी अगर आपके हाउस की लीकेज होगी तो उसमें ये होगा कि आपके फैन ज्यादा चलने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो इनलेट्स होगी वो आपकी इनलेट्स बंद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसने तो मेंटेन करना है। अगर आपने उसको प्रेशर बेस रखा हुआ है, प्रेशर कंट्रोल रखा हुआ है, नेगेटिव प्रेशर कंट्रोल रखा हुआ है, तो डेफिनेटली क्या होगा जब आपकी लीकेज होगी तो आपकी इनलेट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, तो तभी आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो जब ये होगा तो आपने जो फ्रेश एयर लेके आनी है
जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए, मिनिमम जो चाहिए या बर्ड को जो चाहिए वो आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं आएगी, प्रॉपर जो है वो इतनी फ्रेश एयर, क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश एयर कम हो जाएगी। तो ये फिर आपके यूनिफॉर्मिटी पे, एफसीआर पे, प्रोडक्शन पे, ये सारी चीजें इफेक्ट होंगे। और ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये जो पिक्चर आपने दिखाई, ये जो आप इसमें आपने ये जो डॉट्स दिखाए हैं लीकेज के, ये जो हैं, इसके अलावा ये जो डॉट्स हैं आपको ये चीजें जो हैं, अगर आपके पास लेजर गन हो तो आप अपने इनलेट्स जो हैं उनके साइड देखें, आपके फैंस की साइड से देखें, आपके डोर्स जो हैं शेड के उसके आप देखें, आपका जो पैड साइड एरिया है वहां पे आप लेजर गन से देखें तो आपको वैसे ही फर्क नजर आ जाएगा वहां पे। ठीक है, ये थर्मल कैमरा अगर आपके पास ना भी हो। और दूसरा ये है कि ये जो आपका है नेगेटिव प्रेशर के लिए डेफिनेटली इक्विपमेंट तो चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, स्मोक जो है बम नहीं है आपके पास, स्टिक्स नहीं है आपके पास, स्मोक जनरेटर नहीं है, तो उसके लिए जो है आप बड़ा इजी है, आप थ्रेड ले सकते हैं, आप धागा ले सकते हैं, धागे लगा सकते हैं 10-10 फुट के सेंटर ऑफ द हाउस तक। ठीक है, एक इनलेट के सामने आप 10-10 फुट पे लगा लें, या आपके पास, आपको याद होगा कि रिबन होता है, वो टेप होती थी जो ऑडियो टेप्स, उसके रिबन्स लेके आप वो लगा सकते हैं। तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपकी एयर जो है सेंटर ऑफ द हाउस जा रही है, उससे आगे आप 10 फुट लगाए, अगर वहां पे टच करेगी तो आप इनलेट को थोड़ा सा ज्यादा कर दें, खोल दें, तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो सेंटर पे जाके उससे नेक्स्ट जो है रिबन जो है आपका, वो जो है वो जो है हवा के प्रेशर उस पर नहीं है, वो जो है वो फड़फड़ा नहीं रहा, तो आप ये समझ जाएंगे। इस तरह आप ये भी कर सकते हैं। और मेन जो मकसद आपका ये है कि आपने एक डिजायर्ड जो प्रेशर आपका है, आपने नेगेटिव प्रेशर सेंसर लगाना है, मोनोमीटर या गेज लगानी है, आपने आपने उसका वो एक्सप्लोर करना है। तो थैंक यू वेरी मच, यू डिड वेरी वेल। थैंक यू सर। और आपका या जो है आपका जो है इस प्रेजेंटेशन के आपके जो है 10 आउट आउट ऑफ 10 नंबर है मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।